फिट इंडिया कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस, यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। स्वागत है आपके हमारे शो फिट इंडिया में। इस समय हम दिल्ली के विजय एन्क्लेव इलाके में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस में हैं। आज हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट के कोच राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार। आज ये हमें हेल्थ से बारे में थोड़ी सी टिप्स देंगे। सर, सबसे पहले तो आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस आप चला रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल रहा होगा। जी मैम। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कितना स्ट्रगल किया है इस कोचिंग क्लास को चलाने के लिए? मैम, इस कोचिंग क्लास को चलाने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। आपको जैसा कि पता है, हर एक आदमी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। ऐसे ही मैं इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर कम मैनेजर, सब कुछ मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। इसके साथ साथ मेरे पास कुछ स्टाफ है जो कैपेबल है हर चीज़ के लिए, जो हर चीज़ को मैनेज करता है। मेरे पास कुछ फैकल्टीज़ हैं। मेरे भी इस जर्नी के पीछे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिसके अंदर कुछ अच्छे और बुरे दोनों ही पल शामिल हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इस जर्नी को मतलब इतनी आसानी से तय नहीं किया। मैंने इसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उन सब चीज़ों को पार करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी और आगे जाने की इच्छा है, क्योंकि अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। हमारी एज कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम ये बोल दें कि हमारी जर्नी यहाँ समाप्त हो चुकी है। अभी हमारी जर्नी बहुत लंबी है और अभी हम आगे बहुत लंबा जाएंगे। पिछले करीब 12 वर्षों से हम लोग इस प्लेस के अंदर, इस जगह के अंदर लोगों को अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। हर तरीके के बच्चे, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, हर तरीके के बच्चों को हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारी कोचिंग के अंदर हम लोग कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस और बहुत सारे एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस जर्नी के लिए हमने बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत ये धीरे धीरे करके हम लोग शुरू किया। पहले हमने बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, फिर थोड़ा बड़ा किया, फिर थोड़ा बड़ा किया, धीरे धीरे तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक मैडम आपने पूछा हमसे हेल्थ के बारे में कि आपको क्या लगता है कि औरों के हेल्थ के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए आपको क्या ज़रूरत है, तो हेल्थ के लिए बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन खाना चाहिए, अच्छा फूड मिलना चाहिए उनको। जैसा कि आप जानते हैं कोविड पैंडेमिक चल रहा है। इस कोविड में मेरे को ये लगा कि एक सबसे अच्छी बात क्या हुई, जब सभी बच्चे, सभी लोग अपने घरों में रहे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना मिला। उन्होंने कोई भी बाहर की गलत सही चीज़ें नहीं खाई, जिससे बच्चों का अच्छा विकास हुआ, ठीक है। और बाकी मैं आपको और क्या बताऊँ, और तो मेरे पास कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। सर, एक्चुअली आपने जैसे कोविड की बात करी, कोविड के बाद लोगों का ऑनलाइन क्लासेस चलना शुरू हो गया। लोग इंस्टीट्यूट में कोचिंग क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, तो इसके बाद बच्चों की जो पढ़ाई में है वो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो सर, इसमें आपका क्या कहना है? मैम, बच्चों की पढ़ाई में असर तो पड़ा है, और शायद इससे हमारी जिस चीज़ की ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बेसिकली हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं। और कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम बन गया इस कोविड के अंदर, जिस भी किसी को कंप्यूटर की नॉलेज थी, वो तो अपनी हर ज़रूरत की चीज़ को पूरा कर पाया। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के दौरान सबने ऑनलाइन सारी चीज़ों का प्रयोग किया, और वो ऑनलाइन, या चाहे आप उसको मोबाइल पे कहें, चाहे आप कंप्यूटर पे कहें, दोनों तरीके से लोगों ने उसका यूज़ किया। लेकिन जिसको अब अगर आप बात करें कंप्यूटर की, अगर कंप्यूटर की नॉलेज सबके पास होती, आज भी हिंदुस्तान के अंदर मेरा ये मानना है मोर देन 50-60% लोग, 50 से 60% लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर की पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, जिनको ऑनलाइन के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे सबको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, सबको ऑनलाइन के बारे में पता होना चाहिए। कोविड के दौरान आपको जैसा पता है कि बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन रही, बट कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आप ऑनलाइन चाहते हुए भी सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अभी और देशों से कहीं ना कहीं थोड़े पीछे हैं, जिसके अंदर हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन के अंदर हम लोग हर जगह, हमारे पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिसके पास है, कई लोग बहुत ही निचले तबके से हैं जिनके घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो फ़ोन के ज़रिए यूज़ करते हैं। तो फ़ोन के ज़रिए पढ़ना बच्चों का, वहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं है कहीं पे, तो बहुत सारा एजुकेशन का नुकसान हुआ हमारे इस कोविड के दौरान। लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर, भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, और इसके ऊपर
हमारी सरकारें काम करेंगी। बिल्कुल सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। सर जिस तरीके से कोविड की बात हुई है, तो सर आपके इंस्टीट्यूट में इसका क्या असर पड़ा? आपने बच्चों को मैम, किस तरीके हम से लोग पढ़ाई पिछले मार्च 21 2020 में लॉकडाउन लगा था और उसके बाद हमने जो अपना इंस्टीट्यूट रीओपन किया, लगभग 2 से 3 अक्टूबर को हमने 3 अक्टूबर को हमने इंस्टीट्यूट रीओपन किया। पहले हमारा ये इंस्टीट्यूट बगल वाली बिल्डिंग में अवेलेबल था, उसके बाद ड्यू टू कोविड हमें इसको शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि हमारी लायबिलिटीज़ हो गई, हमारे पास सोर्सेज नहीं थे कि हम लोग कोविड के अंदर किसी तरह इसको मैनेज कर पाएँ। और दूसरी सबसे बड़ी, सरकार के रिस्ट्रिक्शन के कारण हमने अपने इंस्टीट्यूट्स को नहीं खोला। हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल नहीं थे, बच्चे ड्यू टू कोविड बच्चे नहीं आना चाह रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर रहा हमारे पास। लेकिन उसके बाद हम लोग कोविड को हरा कर यहाँ तक पहुँचे और कोविड के साथ अभी भी हमारा देश और हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स सभी लड़ रहे हैं इसके साथ और कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस के साथ हम लोग इन सब चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग सारी सुविधाओं को देखते हुए, सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अपना सैनिटाइजर्स का यूज़ करते हुए, इन सब चीज़ को यूज़ करते हुए अभी भी हमने क्लासेस को अपना जारी रखा है। और हमें लग रहा है, अब तो आप जैसे जानते हैं कि हम भारत में कोविड का वैक्सीनेशन भी आ चुका है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कोविड हार मान चुका है और हार मानने के कगार पे है और हारने वाला है। तो उसके बाद अब हमें लगता है कि स्थितियाँ एकदम नॉर्मल होंगी और नॉर्मल होने के बाद ये सब चीज़ें कंटिन्यू चलेंगी। बिल्कुल सर, जैसे कि आपको पता है कि आजकल का जो खान पान है बिल्कुल चेंज हो चुका है और बच्चों की रिकॉलिंग कैपेसिटी की बढ़ाने के लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खान पान होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, उन्हें हर चीज़ याद रह पाएगी। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किस तरीके के लोगों को हैबिट अपनानी चाहिए और जो आजकल की यूथ है जंक फूड के पीछे जो भाग रही है, उन्हें इनसे किस तरीके से दूर रहना चाहिए? मैम देखिए, बच्चों को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आजकल का जो हमारा टाइम है इसके अंदर बच्चों का जो एक एज है, वह बच्चा उनको इसलिए बोला जाता है कि उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। बड़े लोगों में और बच्चों में एक यही खास अंतर होता है कि बच्चे को बच्चा सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि वो हर चीज़ के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। बड़ों को बड़ा इसलिए बोला जाता है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो अब जो बच्चे हैं, बच्चों को कंट्रोल नहीं होने की वजह से वो लोग जंक फूड खाते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बाहर जाते हैं मार्केट में। उनको, मुझे ये लगता है कि बच्चों को किसी ना किसी तरीके से इस जंक फूड से रोकना चाहिए। जंक फूड से रोकने के लिए माँ बाप को बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि बच्चे उनके जंक फूड ना खाएं। अगर जो भी बच्चा जंक फूड खाता है या जो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है, नेचुरल सी बात है, उसका इंटेस्टाइन कमज़ोर होता है धीरे धीरे और वो धीरे धीरे खाना कम खाता है, नॉर्मल उसको प्रोटीन नहीं मिल पाता। उसके लिए उसको, हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे से अच्छा प्रोटीन दें उसको। कुछ सप्लीमेंट्स अगर मार्केट में अवेलेबल हैं उनको उस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए, एक डॉक्टरी सलाह लेके उसके बाद बच्चों को अच्छा प्रोटीन भी देना चाहिए। सर जिस तरीके से आप अपना कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, हर बच्चों को एक अच्छी कोचिंग क्लास की ज़रूरत होती है। तो सर आप हमें बताइए कि अगर कोई पढ़ना चाहता है, अच्छी कोचिंग क्लास में आपके इंस्टीट्यूट में आना चाहता है, तो वो किस तरह जुड़ सकता है? मैम, हमारी कोचिंग क्लास में आने के लिए किसी भी बच्चे को कोई भी स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, किसी भी स्पेशल कोई टेस्ट नहीं पास करना या किसी से स्पेशल परमिशन नहीं लेनी। कोई भी बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में आना चाहे आके डायरेक्ट एडमिशन ले, एडमिशन लेने के बाद वो क्लासेस ले सकता है। हम इस बात की गारंटी देते हैं, जो भी बच्चा हमारे पास आएगा, हमारे पास क्लासेस लेगा, हम उसको इस लायक बना के छोड़ेंगे कि वो अगर मार्केट में कहीं पर भी जाएगा तो उसको एप्रिशिएशन मिलेगा कि हाँ, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है और आप बहुत कुछ जानते हैं। हमारे यहाँ पर हर तरीके का बच्चा आता है, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, हमारे यहाँ हर तरीके की सुविधा अवेलेबल है। अगर कोई गरीब बच्चा आता है हमारे पास, वो कहता है कि नहीं, हम फ़ीस देने के लिए काबिल नहीं है, हम फ़ीस नहीं दे सकते, तो हम उनको भी ये सुविधा प्रदान करते हैं कि वो फ़ीस ना, अगर वो हमें फ़ीस नहीं भी देते हैं तो फिर भी हम उनको पढ़ाते हैं। हमें ये नहीं कहते कि अगर आप फ़ीस नहीं दे सकते तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। बिल्कुल, सर ने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जैसे कि सर हमारा फिट इंडिया कैंपेन चल रहा है, तो मैं आपसे एक छोटा सा संदेश मांगना चाहूँगी हमारी जनता के लिए कि आप एक छोटा सा संदेश दीजिए हेल्थ से रिलेटेड। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को, पूरे भारत को यही संदेश देना चाहूँगा, फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिट नहीं हैं तो हमारा भारत फिट नहीं है, हमारा भारत फिट नहीं है तो हमारा विकास नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद।
बिल्कुल, जैसे कि आज राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती धन्यवाद समय देने के धन्यवाद। लिए। Sure. जिस तरीके से नेशन लाइव हमेशा से ये मुहिम चला रहा है कि सभी स्वस्थ रहें, और सेगमेंट तैयार किया है कीप्स यू हेल्दी पावर्ड बाय किड्स केयर किट, जो बढ़ाए आपके बच्चों की मेमोरी पावर और उन्हें दे इंस्टेंट एनर्जी। तो मैं दिव्या पांडे और कैमरामैन विपिन के साथ धन्यवाद।